इनका कहना था कि जी दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। तो जनाब आज हम इन दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हैं आसिफ नवेद साहब, इस्लामाबाद ब्यूरो से उनका ताल्लुक़ है, और उनसे जानते हैं कि जो अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई उसमें क्या रहा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ज़राए क्या कह रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या तय पाया। देखिए, आज आमिर साहब बहुत अहम मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर की और सैफुल की, उसमें बैरिस्टर सैफ की। उसमें आज जो है मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया गया है बानी पीटीआई की जानिब से अली मीन गंडापुर पर, उनकी हुकूमत पर, उनकी जो उनकी डिलीवरी कर रहे हैं वो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जो हुकूमत है KPK में वो सबसे जो बाएतमाद कारकुन है उसके हवाले, और उनको मुकम्मल एतमाद किया है। और उनको कहा है कि आज की जो मीटिंग थी उसमें जो महवर था वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात थे। 2.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही है अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर सिर्फ इस हवाले से बातचीत जो उसका महवर था वो यही था कि इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह मुज़ाकरात होंगे। तो अली मीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को मुकम्मल टास्क दे दिया है बानी पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का, और उनको कहा है कि वो बातचीत ज़रूर करें, लेकिन जो बातचीत के नताइज होंगे या जो बातचीत के हवाले से जो अंदरूनी कहानी हो वो किसी किस्म को उसको उस वक्त तक डिस्क्लोज ना किया जाए जब तक बानी पीटीआई इस हवाले से उनको कोई हदायत नहीं देते। खुफिया मुलाकातों के हवाले से कहा है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, उसकी मुशावरत बानी पीटीआई से करने के बाद ही उसको ओपन फोरम पर लाया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, जो हमें बताया गया कि वो आज उनकी हुकूमत है उस पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, और कहा है कि वो बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही है और रियासत मदीना की तर्ज पर आवाम को डिलीवर करने में मशगूल है, ऐसा कहना था बानी पीटीआई का। और साथ ही साथ उनको ये भी कहना था आज कि जो इंतशारी टोला है, बेशक वो पार्टी के अंदर है या पार्टी से बाहर है, उनके साथ मुकम्मल जो है मुकाबला किया जाएगा। और मुझे ज़रा सा खता कलामी करने दें। वो आपने बहुत सारी 2-3 चीज़ें बता दी, इख्तलाफात के बारे में बता दिया, आपने ये बता दिया कि तुम किया, लेकिन सबसे अहम बात ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा जो है मुज़ाकरात का शुरू होना। अच्छा, इसके हवाले से ज़ाहिर बैरिस्टर सैफ और इन्होंने अली मीन गंडापुर साहब ने माजी में भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, तो ये ज़राए क्या कह रहे हैं कि किस तरह से कायल किया इमरान खान, क्योंकि जो हमारे बीच में मैसेजिंग आ रही थी कि इमरान खान जो थे रिलक्टेंट थे शुरू में इस मसले के ऊपर। देखिए, कायल किया गया है बैरिस्टर सैफ और अली मीन गंडापुर की जानिब से कि देखें, अगर कोई रिलीफ चाहती है तहरीक इंसाफ तो वो उनको आज बताया गया है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी रिलीफ नहीं मिल सकता। तो रिलीफ लेने के लिए या उन्होंने अगर आगे बढ़ना है सियासत में तो उनको अपने अंदर लचक दिखानी होगी। पहले जिस तरह इमरान खान जो बानी पीटीआई इस बात पर बजिद थे कि इस्टेब्लिशमेंट से, या पार्टी उनकी बजिद थे कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब उन्होंने बैकफुट पर गई है और दोबारा मुज़ाकरात के खुद ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हर किस्म की बातचीत होगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे, और उसमें यकीनन पहला रिलीफ तो मांगा जाएगा कि इमरान जो बानी पीटीआई उनकी रिहाई के हवाले से भी बातचीत होगी। लेकिन ये टास्क दे दिया है कि मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाकर, इससे पहले बाख्तियार नहीं थे अली मीन गंडापुर या बैरिस्टर साहब या दीगर क़यादत थी, वो मुशावरत करते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। अब उनको कहा है कि जो जिस तरह चाहें वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन इसको नतीजा खेज साहब उस वक्त तक जो भी इसके नताइज होंगे उसको ओपन फोरम पर नहीं लाया जाएगा जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ऐसी हिदायत के साथ जो इमरान खान साहब का जो रवैया है इस मामले में काफ़ी तब्दील होता रहा है। शुरू में वो खुद ही ये कहा करते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात होंगे, अगर होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, फिर ये उनका दौरा है मुज़ाकरात नहीं करने और दोबारा जो है मुज़ाकरात शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो कोई इन्होंने इस पर तफसील पता चली कि क्या एम्बिट होगा, कितना जल्द ये मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? देखिए, टाइम फ्रेम तो इस हवाले से नहीं दिया गया, क्योंकि बराह रास्त तो उन्होंने नहीं हमें बताया कि हमारा क्या शेड्यूल होगा, किस तरीका, लेकिन यह कि आगे कुछ ही आज या कल तक इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन जो अभी तक की तफसीलात सामने आई हैं वो यही है कि अली मीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को बाख्तियार बनाकर टास्क दिया गया है। इससे पहले बाख्तियार नहीं थे, पहले मुज़ाकरात करते थे लेकिन वो हदायत के साथ करते थे। इस वक्त उनको बाख्तियार कहा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात ज़रूर करें। आप उसके साथ साथ उनके साथ एक और भी नई बात जो है उन्होंने की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की उन्होंने कहा है कि हम हमायत नहीं करेंगे, लेकिन जो है उनके साथ मुज़ाकरात की जो है मुकम्मल हमायत की जाएगी। ये भी आज चीज़ सामने आई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की उन्होंने एक बार फिर की है कि हम उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन उनके साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो हम जो है वो उसकी मुकम्मल हमायत करेंगे। उस हवाले से जो हुकूमत KPK वो सहूलतकारी का भी किरदार अदा करेगी। उसके साथ साथ अफगान बाशिंदों की जो वतन वापसी है उसके हवाले
हवाले से भी बाइज्जत तरीके से वापसी के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को जो है वो आगाह किया। और बाबर सवाती जो है उनके जो मामला है उस पर भी कहा है कि वो उनका चूंकि अंदरूनी मामला है उसका फैसला भी करने, बाबर सलीम सवाती का वो भी फैसला करने के लिए अली अमीन गंडापुर को ही टास्क कहा है कि वो खुद से ये फैसला जो भी फैसला करना चाहे वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। आज की जिस तरह की बाइख्तियार है। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ नवेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आपने हमें बड़ी मेरे ख्याल में जो अपडेट दिया है, जो अहम तरीन बात है वो यही है कि इस मरतबा जो है अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जो है बाइख्तियार होकर वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अब वो मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कितना इनको अकोमोडेट करती है, इसमें एक सवालिया निशान है।